हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी काल्पनिक कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद हर कोई सोचने पर हो गया मजबूर। इस कहानी में एक ऐसे हैवान दरोगा की काली करतूत का खुलासा हुआ है जो थाना में महिला कांस्टेबल को अपनी हवस का शिकार बनाता था। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। गाजियाबाद के छोटे से गांव लक्ष्मीपुरा में जन्मी रेखा एक गरीब परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके सपने आसमान छूने की हिम्मत रखते थे। उसके पिता एक प्राइवेट स्कूल में चपरासी थे, जिन्होंने गरीबी के बावजूद अपनी बेटी को संस्कारों और शिक्षा का महत्व समझाया। रेखा पढ़ाई में होशियार थी और एक दिन बड़ी अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती थी। हालांकि उसके पिता की सोच पारंपरिक थी। वे जल्दी से जल्दी रेखा की शादी कर उसे अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते थे। लेकिन जब रेखा ने 12वीं में अच्छे अंकों से स्कूल में तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो उनके विचार बदल गए। उन्होंने फैसला किया कि उनकी बेटी को आगे पढ़ना चाहिए। रेखा ने बीए में दाखिला लिया, लेकिन पिता पर अधिक आर्थिक बोझ न पड़े, इसलिए वह नौकरी की तलाश में रहने लगी। संयोग से उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई। रेखा ने इसे अपने लिए एक सुनहरा अवसर माना और कठिन परिश्रम करके परीक्षा उत्तीर्ण की। पूरे गांव में उसकी उपलब्धि की चर्चा होने लगी। कुछ ही महीनों में उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई और उसे एक थाने में पोस्टिंग मिल गई। लेकिन वहां की स्थिति भयावह थी। दरोगा, जो उस थाने का प्रभारी था, महिला कांस्टेबलों का शोषण करता था। कई महिलाओं ने शिकायत की, पर कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन ही मिला। कई महिला कांस्टेबलें यह सब सहन न कर पाईं और नौकरी छोड़कर चली गईं। रेखा को इस बारे में शुरू में कुछ पता नहीं था, लेकिन जल्द ही दरोगा की गंदी नजरें उस पर भी पड़ने लगीं। वह उसे बार बार अपने ऑफिस बुलाने लगा, उसकी सुंदरता की तारीफ करता और उसे फुसलाने की कोशिश करता। जब रेखा को उसकी असलियत का पता चला तो वह घबरा गई, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। एक दिन जब रेखा घर जा रही थी, तो दरोगा ने अपनी गाड़ी रोककर उसे लिफ्ट देने की कोशिश की। उसने मना किया, पर आखिरकार वह उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठा ही लिया। कुछ दूर चलने के बाद दरोगा ने गाड़ी को सुनसान रास्ते की ओर मोड़ दिया। रेखा का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरोगा साहब, यह रास्ता मेरे घर की ओर नहीं जाता, उसने कांपती आवाज में कहा। घबराओ मत, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, दरोगा ने शातिर हंसी के साथ कहा। कुछ ही देर में गाड़ी एक वीरान जगह पर रुक गई। इससे पहले कि रेखा कुछ समझ पाती, दरोगा ने उस पर झपट्टा मार दिया। उसने विरोध किया, चिल्लाई, लेकिन उसकी चीखें वीराने में गुम हो गईं। दरोगा ने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया और फिर उसे गांव के पास छोड़कर चला गया। रेखा पूरी तरह टूट चुकी थी। समाज और पिता की बदनामी के डर से उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अंदर ही अंदर वह जल रही थी। कुछ दिन बाद अचानक उसका फोन बजा। दूसरी तरफ उसकी पुरानी सहेली शिवांगी थी, जो अब गाजियाबाद की डीएम बन चुकी थी। उसने रेखा को अपनी सफलता की खुशी में पार्टी में बुलाया। पार्टी में रेखा उदास थी। शिवांगी ने कारण पूछा, लेकिन रेखा ने टाल दिया। परंतु सच्ची दोस्ती के आगे झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। शिवांगी ने जब जोर दिया तो रेखा ने सब कुछ बता दिया। शिवांगी का खून खौल उठा। उसने दरोगा को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिनों बाद शिवांगी ने महिला कांस्टेबल का भेष धारण किया और उसी थाने में पहुंच गई। दरोगा की गंदी नजरें उस पर भी पड़ गईं। वह उसे अपने ऑफिस बुलाने लगा और वही गंदे इरादे पालने लगा। एक दिन जब वह उसे अपने ऑफिस में अकेला पाकर नजदीक आने लगा, तो शिवांगी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। दरोगा हक्का बक्का रह गया। उसने जबरदस्ती करनी चाहिए, लेकिन तभी शिवांगी का आई कार्ड जमीन पर गिर गया। दरोगा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। वह कांपने लगा। म, म, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। शिवांगी की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल रही थी। तुम इंसान नहीं, हैवान हो, तुम्हें माफी नहीं, सजा मिलेगी। तुरंत पुलिस आई, दरोगा की वर्दी उतरवाई गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। रेखा, जिसने अपने साथ हुए अन्याय को सह लिया था, अब चैन की सांस ले रही थी। उसे न्याय मिल चुका था। उसकी सहेली शिवांगी ने न केवल उसे इंसाफ दिलाया,
बल्कि कई और महिलाओं को भी उस दानव से बचा लिया। ये कहानी बताती है कि साहस और सच्ची दोस्ती की ताकत कितनी बड़ी होती है। जब एक महिला अपने हक के लिए खड़ी होती है तो अन्याय को मिटने में देर नहीं लगती।